हाँ जी। तो हमारे पंचांग की स्टडी चल रही थी, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे। तो हमने स्टडी किया था तिथि, नक्षत्र, और अभी हम स्टडी करेंगे वार। तो हमारे जो होते हैं 7 वार होते हैं रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इस तरह से हमारे 7 वार होते हैं। ठीक है। तो वार का जो मान है वो है 24 घंटे या 60 घटी होता है। सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक के समय को वार कहते हैं। 24 घंटे में 24 होराएं होती हैं। एक एक घंटे की एक होरा होती है। सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा होती है उस दिन उसी ग्रह के नाम का वार रहता है। पृथ्वी से ग्रह की दूरी अनुसार लिखा जाए तो इस प्रकार लिखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमारी पृथ्वी से जो ग्रह सबसे दूर है वो कौन सा ग्रह है? शनि। शनि क्योंकि एक राशि को 2.5 साल में कंप्लीट करता है, ये सबसे दूर है हमारी पृथ्वी के। ठीक है। तो शनि के फिर पास कौन सा है? शनि से पहले कौन सा पास में और पास कौन सा है? गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जो है 1 साल में एक राशि कंप्लीट करता है या 13 महीनों में कंप्लीट करता है। शनि के बाद फिर आता है गुरु। फिर गुरु के और पास कौन सा ग्रह आता है? मंगल। मंगल जो है 1.5 महीने में एक राशि कंप्लीट करता है। फिर मंगल के पास कौन सा ग्रह है? सूर्य यानी रवि। रवि जो है 1 महीने में एक राशि कंप्लीट करता है। एक राशि का मतलब है 30 डिग्री। तो ये सूर्य है, एक दिन में 1 डिग्री चलता है। फिर सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? उससे पहले नज़दीक शुक्र। शुक्र का भी 1 महीने से कम ही समय लेता है एक राशि कंप्लीट करने में। फिर बुध। बुध 20 दिनों में ही एक राशि कंप्लीट कर लेता है, 20 से 25 दिनों के लगभग। और फिर बुध के पास कौन सा ग्रह आता है? चंद्रमा। चंद्रमा जो है 2.25 दिन में एक राशि कंप्लीट कर लेते हैं, वो सबसे फास्ट ग्रह है। तो जो हमारी पृथ्वी से जो ग्रहों की दूरी के आधार पर ये हम सीक्वेंस ले रहे हैं, ये ग्रह पृथ्वी से क्रमशः दूर जो सबसे दूर है वो सबसे पहले शनि, फिर उसके पास गुरु, फिर उसके पास मंगल, फिर उससे निकट जो है वो सूर्य, फिर सूर्य से निकट शुक्र, और शुक्र से निकट बुध, और उससे निकट कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आज सोमवार को सूर्य उदय जो है मुजफ्फरनगर में 6:15 पर उदय हुआ, और 6:15 से 7:15 तक चंद्रमा की होरा रहेगी। सोमवार को सूर्योदय के समय उसी वार की होरा रहती है। तो सोमवार को 6:15 से 7:15 तक चंद्रमा की होरा रहेगी। इसके बाद 7:15 से 8:15 तक शनि की होरा रहेगी, क्योंकि ये सीक्वेंस अपना वहीं चल रहा है ना जो ऊपर आपको समझाया था। चंद्रमा के बाद फिर वापस शनि की रिपीट होगी, शनि जो सबसे दूर ग्रह है। उसके बाद 7:15 से 8:15 तक शनि की होरा रहेगी, और उसके बाद 8:15 से 9:15 तक गुरु की होरा रहेगी। तो ये 1-1 घंटे की होरा रहती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर आती है 9:15 से 10:15 तक मंगल की होरा, 10:15 से 11:15 तक सूर्य की होरा, और फिर 11:15 से 12:15 तक शुक्र की होरा, फिर 12:15 से 1:15 तक बुध की होरा, फिर 1:15 से 2:15 तक चंद्रमा की होरा। तो ये मतलब कि वापस से चंद्रमा की होरा ही आ जाएगी, अपनी जो 8वीं होरा है वो चंद्रमा की होरा आ जाएगी। ये ऐसे ही क्रमशः पूरा चलता रहेगा। फिर इसके बाद चंद्रमा के बाद फिर सीक्वेंस वही शनि की होरा, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, ये सेम सीक्वेंस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी।
तो यस मैम। तो हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि जो है सृष्टि आरंभ के समय सबसे पहले सूर्य पर पड़ी, इसलिए पहली होरा का स्वामी जो है सूर्य को माना जाता है, और पहला वार जो है वो भी रविवार को माना जाता है। ठीक है। इसके बाद उसी दिन की होरा का नाम का जो स्वामी है उसके पास वाला शुक्र। अब ये सीक्वेंस कैसा रहेगा, सबसे पहले सूर्य की होरा आएगी रविवार के दिन जो है सूर्य की होरा, और उसके बाद जो है सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, सबसे पास शुक्र, तो नेक्स्ट होरा कौन सी आ जाएगी, शुक्र। फिर तीसरी होरा जो है वो कौन सी आ जाएगी, शुक्र के पास कौन सा ग्रह है, बुध, बुध की होरा आ जाएगी। फिर चौथी होरा चंद्रमा की, चंद्रमा सबसे पास है। ये समझ आ रहा है ना ये सीक्वेंस आपको? हाँ जी। यस मैम। हाँ जी। ठीक है, जो चौथी हो रहा है चंद्रमा की, तो फिर इसके बाद वापस सीक्वेंस रिपीट होगा शनि, शनि जो सबसे दूर ग्रह है। फिर पांचवी हो रहा शनि की, छठी हो रहा शुक्र की, सातवीं हो रहा मंगल की, गुरु सॉरी कौन सी चल रही थी अपनी, पांचवी हो रहा शनि की, छठी हो रहा गुरु की, क्योंकि शनि के पास, शनि से पास जो ग्रह है वो गुरु है, गुरु ग्रह है। हाँ जी। कहाँ पर था अपना नंबर, पांचवी हो रहा थी है ना, छठी हो रहा गुरु की, सातवीं हो रहा जो है मंगल की, आठवीं हो रहा सूर्य की, फिर नौवीं हो रहा शुक्र की, फिर दसवीं हो रहा बुध की, ग्यारहवीं हो रहा चंद्रमा की, बारहवीं हो रहा शनि की। शनि के बाद फिर शनि से पास कौन सा ग्रह है, गुरु, तेरहवीं हो रहा जो है गुरु की आ जाएगी, चौदहवीं हो रहा मंगल की, और पंद्रहवीं हो रहा फिर वापस से सूर्य की आ जाएगी, सोलहवीं हो रहा शुक्र की, फिर 17वीं हो रहा जो शुक्र के पास, शुक्र से पास कौन सा ग्रह है, बुध की, 18वीं हो रहा चंद्रमा की, और फिर 19वीं हो रहा शनि की, फिर 20वीं हो रहा गुरु, 21वीं हो रहा मंगल, 22वीं हो रहा रवि, 23वीं हो रहा शुक्र, और 24वीं हो रहा बुध। ठीक है। अब अपना रविवार चल रहा था, तो 24 घंटों के बाद जो है ये अपना पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले दिन बुध के बाद कौन सी होरा आती है, चंद्रमा की। इसके बाद दूसरे दिन पहले होरा का स्वामी चंद्रमा होगा, अपने सीक्वेंस में चंद्रमा आएगा ना, तो रविवार के बाद कौन सा वार आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सोमवार, दूसरा वार सोमवार। इसी तरह तीसरे दिन की पहली होरा जो है वो उसका स्वामी मंगल और मंगलवार, और चौथे दिन की पहली होरा का स्वामी बुध, बुधवार, बुधवार ही आएगा। ठीक है। इसी तरह पांचवें दिन की पहली होरा का स्वामी गुरुवार, गुरु रहेगा और गुरुवार आएगा। छठे दिन की पहली होरा का स्वामी जो है शुक्रवार, शुक्र होगा, पहली होरा का स्वामी शुक्र, और वार क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो सातवें दिन की पहली होरा, होरा का स्वामी कौन सा हो जाएगा, शुक्र से, सातवें दिन की पहली होरा का स्वामी शनि, और वार जो है शनिवार हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से ये अपने वार आ जाएंगे। इसी तरह कर्मशः रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, ये वार माने जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे अपनी ये होराएं होती हैं। तो ये क्लियर है सबको? जी मैम। ये इस होरा का क्या महत्व है, जैसे मुहूर्त हो ना कोई भी, मान लो किसी दिन आपने कोई विद्या आरंभ करनी है, आपको गुरुवार चाहिए था, और सोमवार को आपने सोमवार को आपने कोई मुहूर्त या कोई काम, शुभ काम करना है। ठीक है। तो गुरु की होरा ले लेंगे फिर अपन, जैसे गुरुवार नहीं है, किसी और वार को अपन ने वो काम करना है, तो उस ग्रह की अपन ये 24 घंटों में से कोई सी भी होरा ले सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वही होरा ले सकते हैं।
तो इस होरा का बहुत महत्व है, इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे कोई प्रश्न करते समय भी प्रश्न कुंडली होती है ना, जैसे आप इसके पास प्रिडिक्शन के लिए कोई व्यक्ति आता है तो आप उसकी होरा चेक कीजिए, उस दिन की होरा चेक कीजिए, तो उसका क्वेश्चन भी उसी होरा से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, क्लियर है ये सब? जी मैम।